इस विचारधारा में हमें अपने आप को बदलना है। ये हमें आगे के टाइम में किस तरह से खोखलापन अपने समाज में लाएगा वो हमें पता ही नहीं चलेगा और हम आगे पीछे रह जाएंगे। दहेज एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा है जिसे शिक्षित वर्ग के द्वारा बढ़ावा भी मिल रहा है। भारतीय कानून के अनुसार दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है, लेकिन भारत में 97% सदियों में दहेज लिया और दिया जाता है। दहेज के कारण ही माँ बाप अपनी बेटियों को बोझ सी लगती है, जिसकी वजह से भ्रूण हत्या जैसे निकृष्ट कार्यों को भी हम करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे समाज को लानत है जो दहेज को लेता है या देता है। क्या आपको पता है कि बहुत से लोग दहेज के लिए लोन लेते हैं और सही समय पर किस्त नहीं भरने के कारण उन्हें चिंता होती है और यही चिंता उनके आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारी जिससे हार्ट अटैक, मानसिक निष्क्रियता के कारण मौत भी हो जाती है। क्या किसी की जान कीमत पैसों से ज्यादा है? भारत के वीरों, युवाओं, पढ़े लिखे लोगों और क्षत्रियों, सत्राणियों और मातृशक्ति, क्या तुम्हें आज भी जगना नहीं होगा? क्या आज भी तुम्हें इसके लिए आगे बढ़कर आना नहीं होगा और दहेज रूपी कुप्रथा को जड़ से मिटाना नहीं होगा? हर व्यक्ति सामाजिक कुरीति का शिकार है। किसी न किसी दिन हम और आप भी इसी की प्रतिज्ञा करते हैं कि उससे पहले हम दहेज के दानों को मार नहीं देंगे, हम दहेज के दानों को मार देंगे। दहेज प्रथा के अंधविश्वास को तोड़ना होगा, दौलत से नहीं प्यार से अब दिल जोड़ने होंगे। संभल के करना बिटिया का विवाह ये लुटेरों का मुल्क है। संभल के करना बिटियों का विवाह ये लुटेरों का मुल्क है। यहाँ बेटों की कीमत करोड़ों है और बहुओं की जान निःशुल्क है। खुलेआम लेना दहेज ये चलन हुआ आपके व्यापारों सा। अब विवाह के पावन मंडप पर लगता है बाजारों सा। लगती रोज नुमाइश बेटों की खुलकर लगती बोली। लूट मस्ती मचाती धूम रही पापी बंटवारी की टोली। मूल्य वधु का केवल कुछ सिक्कों से राजपूत समाज के लोगों को आगे आकर दहेज, मृत्यु भोज, रिंग सेरेमनी आदि रस्मों को भी बंद करना होगा। इतिहास गवाह है कि हर कुर्बानियों में राजपूत समाज सबसे आगे रहा है। जैसे कि आपके सामने जो नेता है हमारे महाराणा प्रताप, जयमल जी राठौर, राणा सांगा, इनके जो वीर्य और इनकी शौर्यता की हम कहानी सुनते हैं तो वहीं पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके साथ ही मातृशक्ति को अगर मैं उदाहरण दूं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी, वो मर्दानी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो हम अपने अवगुणों को त्याग कर समाज के उत्थान के लिए कार्य करना ही होगा। इस संघ का मकसद राजपूतों को हाथ पकड़कर ऊपर लाना है। इस संघ का मकसद राजपूतों के हाथ को पकड़कर ऊपर लाना है। ये संगठन नहीं है, ये विचार है, ये विचारधारा है। आप भी हमारे से जुड़ सकते हैं। हमारे पास 24 घंटे सेवाएं चालू रहती है। वर्कशॉप, मोबाइल पर आप संपर्क कर सकते हैं और इस संस्था से आप और इस संघ से जुड़ सकते हैं, इस विचारधारा से जुड़ सकते हैं। हम अब बात करेंगे राजपूत के कुछ पिछले 85 साल के में कितने लोगों ने जमीन बेच डाली। ये अभी आपसे पहले जो मेरे से दहेज के बारे में बताया तो सबने यही बताया कि कितनी सारी परेशानी हो रही है, लेकिन किस तरह से हमारी जमीन बिकती है और उस जमीन को हम क्या कर रहे हैं, उस जमीन को क्या करते हैं। हमारी बेटी की शादी करनी है, हमारी बहन की शादी करनी है, उसकी हम जमीन बेच रहे हैं। जबकि वही जमीन कौन खरीदता है? दूसरी जाति वाला। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में वो फिर बड़प्पन या फिर वो निकृष्टता या फिर फाइनेंशियली कंडीशन वो उस तरह की उत्पन्न हो जाती है। कुछ अनुमानित आंकड़े मैं बता रही हूँ कि राजस्थान में लगभग 44,500 गांव हैं, जिसमें अनुमानित 10,000 गांवों में राजपूत निवास करते होंगे। कम से कम हर साल हर गांव में 10 बीघा जमीन राजपूतों की बिक जाती है। जाहिर सी बात है, 10,000 राजपूतों के गांव में 10 बीघा जमीन हर साल बिकती है तो समझो हर साल 1 लाख
1 लाख बीघा जमीन हमारे गांवों द्वारा, भाइयों द्वारा बेची जाती है। ये आंकड़े एक अनुमानित आंकड़ा है, जबकि आंकड़ा 8 से 10 गुना ज्यादा होता है। अब आती है इस बात पर कि हमने जमीनें क्यों बेच डाली। इसमें मुख्य कारणों का पता करेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 बातें सामने हैं: कुरीतियां, कुरिवाज और कुआदतें। कुरीतियां यानी कोई भी जो रिवाज होती है, न हमने जमीन बेचकर हमने कोई व्यापार किया है और न ही कोई हमने इंडस्ट्री लगाई है, फिर भी ये हर साल 1 लाख बीघा जमीन में राजपूतों का क्या बिक रही है। कुरीतियां, चलो आज हम सभी समाज पर विचार करते हैं कि हुक्म इन कुरीतियों का थोड़ा बखान भी कर लेते हैं। ये कौन कौन सी कुरीतियां हैं जिनके कारण हम बर्बादी में के समंदर में तैर रहे हैं। मुख्यतः दहेज, टीके में गाड़ी, महंगे फर्नीचर, महंगे प्यार के बेच, शादी में शराब, मीट, खाना पीना, शादी में लंगा पार्टी लाना और दारू के प्यालों के साथ नोट उड़ाना, शादी के नाच कूद में शराब पीकर नोटों की घड़ियां उछालना आदि इतनी सारी ये कुरीतियां हैं जो इनको अब हमें छोड़ना होगा। आप इन कुरीतियों के खर्च पर विचार करेंगे तो लगभग इन कुरीतियों पर हर राजपूत के अपने जीवन में 20 से 30 लाख खर्च हो जाते हैं। जिसका जिम्मेदार कौन है? 20-30 लाख कौन खर्च करवा रहा है? सोचा है कभी? नहीं, इसके लिए हम तथा हमारे राजपूत समाज जिम्मेदार है। कैसी विडंबना है, आज राजपूत का दुश्मन बन गया है। थैंक यू। मैं अपने विचारों को विश्राम देती हूँ। आपने मुझे मंच पर अपने विचार, अपना मंतव्य देने के लिए बुलाया, उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत आभारी रहूंगी। साथ में ही आने वाले समय में इस तरह का कोई भी प्रोग्राम होगा या कार्यक्रम होगा तो जो भी मुझसे बन पड़े, तन मन धन से मैं जरूर आगे उनकी सहायता करना चाहूंगी। थैंक यू।